तो मैंने पिछले वीडियो में टोटल 30 तक क्वेश्चन कराया था, अब 31 से लेकर 60 तक कराएंगे। ये RWA का वेस्ट बुक है हिस्ट्री का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जीडी में, तुम विश्वास करो RWA पर। हम टोटल बुक का हम करा देंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल का विस्तार, 31वां नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया है। इस समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत कवर करती है? तो 99% कवर करती है। तो इसने बता दिया था नीचे डिस्कस में, देखो इतिहास पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया? 3 काल में विभक्त किया गया। कितने काल में विभक्त किया गया? 3 काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? नव पाषाण और महापाषाण चरणों के बीच में अधिव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई है? तो इसका ऑप्शन होगा दक्षिण भारत में देखी गई है। तो थोड़ा देख लेते हैं। नव पाषाण युग की समाप्ति के पश्चात दक्षिण में संस्कृति के उदय हुआ है, उसे हम महापाषाण काल कहा जाता है। 32वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों को तांबा समता वर्तमान समय के हड़प्पा वासियों का तांबा संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त होता है। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान समय में कहाँ से प्राप्त होता था पहले, मतलब कि कहाँ से प्राप्त होता था? तो यह राजस्थान से प्राप्त होता था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। लौह युग का सबसे आम उपकरण था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी को काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। ऐसे लकड़ियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार ही आया है? तो उसका नाम है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी 3 बार उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद में यमुना नदी को कितनी बार उल्लेख मिलता है? तो 3 बार। ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। पूछेगा ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी। सबसे महत्वपूर्ण तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। ऊपर ही देखें, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ था, यमुना नदी को 3 बार हुआ है। खाली स्थान, वेद चारों वेदों में सबसे छोटा, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और यह धुनों और मंत्रों का संग्रह करता है। वो कौन सा है? ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, अर्थवेद होगा, यजुर्वेद होगा। तो इसका हो जाएगा सामवेद, क्योंकि सामवेद में ही संगीत का और मंत्रों का, धुनों का संग्रह है इसमें। और ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में है मंत्रों का संग्रह, मंत्रों का प्रार्थना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो इसमें याद रखना कि पूछेगा क्वेश्चन कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में किस मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। अर्थवेद में जादू टोना है। यजुर्वेद में कर्मकांड और वेद है। 38वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला नृत्य का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ऋग्वेद। देखो ऋग्वेद में से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, प्राचीन वेद रचनाओं में वर्ध एकमात्र वेद है। रचनाओं में लगभग ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ है। पूछेगा क्वेश्चन ऋग्वेद में रचनाएं किस ईसा पूर्व से लेकर किस ईसा पूर्व तक है? तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, मध्य में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल? 10 मंडल। कुल कितने सूत्र है? 1028 को। कुल कितने रचनाएं लगभग है? 10,600। ये पूछ सकता है कुल कितने मंडल है? 10। कुल सूत्र कितने? 1028। कुल रचनाएं कितने? 10,600। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो इसमें ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है। सामवेद में किसकी रचना की गई है? अर्थवेद में किसकी की है? यजुर्वेद में किसकी की गई है? कमेंट बॉक्स में बताओ तुम लोग। सबसे नवीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद अर्थवेद है। गद्य एवं पद में उल्लिखित वेद कौन है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किन्हें कहा जाता है? सामवेद को। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संगीत का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सामवेद। किस पुस्तक या किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो सामवेद। पुस्तक नहीं कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी भी कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन,
गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद को कहा जाता है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद को? अर्थवेद को कहा जाता है। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? ऐतरेयी ब्राह्मण। यजुर्वेद को क्या? शतपथ ब्राह्मण। सामवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद को पंचबीस ब्राह्मण। अर्थवेद को गोपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद में लिखी गई प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सूक्त के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पूछेगा सर्वाधिक सूक्त किस मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में 250 सूक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को समर्पित है। पूछेगा इंद्र को कितने मंत्र समर्पित है या सूक्त समर्पित है? तो 250। 200 सूक्त दूसरे महत्वपूर्ण देवता, 200 सूक्त किससे समर्पित है? तो अग्नि देवता को। 30 सूक्त किससे संबंधित है? तो वरुण देवता को। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? भारत में नहीं है तो हो जाएगा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, पाकिस्तान में, याद रखना, पाकिस्तान में, चिराग बिहार में। वर्तमान मेहरगढ़ वर्तमान में स्थित बलूचिस्तान के पाकिस्तान में स्थित है। नौपाषाणकालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में है। चिराग सारण जिला के बिहार में है। महागढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? इनका रचना कितने वर्ष पूर्व? 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। तो ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल आते हैं, 10 28 सूक्त आते हैं तथा लगभग 10,580 रचनाएं आती है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि होत्री कहलाता है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है। खाली स्थान शहर कच्छ के रण में खादिर बेट, जिसे बेटे भी कहा जाता है, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। हड़प्पा या लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। धौलावीरा अब स्थित है कच्छ जिला में, गुजरात में। खोजकर्ता जेपी जोशी है। सफ़ेद कुआं आयतकार नगर भी कहते हैं। हड़प्पाकालीन नगर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछेगा जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स से तुम लोग बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानगृह की खोज मिली है? तो यह कहाँ मिली है? बनावली में मिली है, मोहनजोदड़ो में, या लोथल में, या कालीबंगा में? बताओ। तो यह मिली है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो नर्तकी का कांस्य की मूर्ति मिली है। पूछेगा नर्तकी कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाला देवता मिला है, पशुपतिनाथ मिला है मोहनजोदड़ो में। पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ मिली है, मृत देवी की मूर्तियाँ मिली है, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। कालीबंगा जूते हुए खेत मिला है, अग्नि की पूजा का साक्ष्य मिला है आदि। लोथल से क्या? बंदरगाह मिला है, धान मिला है, चावल, धान यानी चावल। 3 युगल समाधियों का साक्ष्य मिला है। 3 युगल कहने का मतलब कि 3 गो सब मिला है, 3 गो एक ही साथ सब मिला है। बनावली मिट्टी से बना हल मिला। मिट्टी से बना हल कहाँ मिला? बनावली में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? 46 नंबर। तो इसका आंसर कहाँ से हो? मोहनजोदड़ो। भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एलोरा की गुफा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में अर्थ मृतकों की टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पूछेगा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज रखलदास बनर्जी ने किया था, 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक, इसको बोलने में थोड़ा लग रहा है भाई, जनतंत्रात्मक थी। यहाँ वृद्ध स्नानागार यानी बड़ा स्नान नहाने का जगह मिला है। मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल मिला है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात में स्थित है।
कालीबंगा राजस्थान में स्थित, बनावली हरियाणा में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में, बनावली हरियाणा में और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। पूछ सकते क्वेश्चन। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से था। किससे संबंध था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांख्य से संबंधित था। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। प्रमुख दर्शन प्रवर्तक, न्याय के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध न्याय, ऐसे याद रखना, गौतम बुद्ध न्याय दिलाते हैं तो न्याय के प्रवर्तक हो। जैमिनी पूर्व मीमांसा थी। बदनारायण उत्तर मीमांसा थी। पतंजलि योग, पतंजलि तो रामदेव जानवे करते हैं योग। कनाद यानी उल्लुक वैशेषिक। चार्वक के चार्वक होगा। प्राचीन शहर में लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। एक पुरातात्विक स्थल है जो प्राचीन बंदरगाह है। यह एक भगवा नदी के तट पर है। पूछेगा लोथल किस नदी के तट पर? भगवा नदी के तट। किस राज्य में? गुजरात में। इसकी खोजकर्ता डॉक्टर S.R. राव ने की थी। इसकी खोजकर्ता डॉक्टर S.R. राव ने की थी, लोथल की खोजकर्ता। ये देखो क्वेश्चन आ गया। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 10 और 28। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है नाट्य शास्त्र का रचयिता। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य और इसमें 18 पूर्व पुस्तकों में से 10 लाख छंद है। पुस्तकों में से 10 लाख छंद है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाभारत में। ऋग्वेद के मंत्रों को समूह को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों का आकर्षण करता है? ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्थवेद। पचपन नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान राजनीतिकार को जाता है? तो किसका जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य को। देखते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि थे। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। मालविकाग्निमित्रम मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। मालविकाग्निमित्रम मित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस सशिक्त द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में किस शख्स द्वारा लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कालिदास द्वारा लिखा गया है। यहाँ देखो, मुद्रा राक्षस किसका लेखक है? विशाखा दत्त को। मुद्रा राक्षस किसका लेखक है? विशाखा दत्त का। देवी चंद्रगुप्तम किसका? विशाखा दत्त का। ऋतु संहार कालिदास। कुमार संभव, वीडियो कट गया था, थोड़ा सा एडजस्ट करो। अब आओ। मेघदूत किसने लिखा? कालिदास। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। विक्रमोर्वशीयम के लेखक कौन है? कालिदास। मोस्ट इंटरेस्टिंग अश्वघोष बुद्ध चरित। पूछेगा बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। कौटिल्य ने निम्नलिखित में किस पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। बराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। 5 अन्य रचनाएं लघु जातक, बृहत संहिता, बृहद जातक। महाजनपद काल में
महाजन पद काल में सामान्यतः फसल का एक कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? 1/6 भाग, 1/6 भाग वसूला जाता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता था ने प्राचीन भारत पर शासन किया था? तो लगभग इसमें 16 को किया था। 16 का देखते हैं नाम। काशी, काशी का पंचाल, कोसल, चेती या चेदी, कंबोज, अस्मक, कुरु, अवंती, मल्लम, मल्ल, अंग, मत्स्य, बज्जी, मगध, वत्स, सुरसेन, गंधार। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुई थी। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, इसमें थोड़ा गलती हो गया, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। अच्छा अगला पार्ट लाने के लिए हम थोड़ा कोशिश और अच्छा करेंगे लाने के लिए, क्योंकि सेकंड वीडियो है और थर्ड वीडियो आएगा तो इससे थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस पर करके लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब